अपने एक मित्र के साथ उन्होंने स्वागत अच्छे से किया। अब मुझे कहा कि इसको किराया मांगा था कि नहीं देंगे, आप मेरे घर में ही रहिए, आपका हम जिंदगी भर सेवा करेंगे। इस बार हम लोग को खाना पीना खिलाया अपना बाहर ले जाके। इस बार उनकी पत्नी हमको कहती है कि सुनिए, आप लोग के ऊपर हम केस कर देंगे कि हमारे साथ ये बदतमीजी करते हैं, ये करते हैं, वो हर चीज़ लिए आके दी जाइए कोर्ट से अपना के समझे। अब वो मेरा जो हक है वो रेट के साथ मेरा मकान खाली कर दें। काल आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम कोरबा थाना क्षेत्र दीपूगढ़ा आए हैं। दीपूगढ़ा में एक बुजुर्ग हमारे साथ है। बुजुर्ग यह है कि मामला यह है कि इनका आरोप है कि इनके रेंटर जो हैं सालों से रह रहे हैं मगर रेंट नहीं दे रहे हैं। जैसे रेंट में रखे लोग गरीब और मजबूर समझ के उनको रेंट पर एक घर दिए, मगर घर में रहने के बावजूद वो जो महिला है उस घर में रह रही है, उनका रेंट दे रही ना घर खाली कर रही है। कई बार जिला प्रशासन से भी अनुरोध किए, जिला प्रशासन का आवेदन भी दिए, जिला प्रशासन का लेटर भी आया, फिर भी यहाँ स्थानीय थाना या उनके जो भूमाफियाओं के चक्कर में वो घर नहीं खाली कर पा रहे। आइए इनसे बुजुर्ग से जानते हैं मामला क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या मामला है सर? ये मेरा पैतृक संपत्ति है। मेरे परदादी के नाम से ये 1950 में केवाला खरीदी किया गया। उसमें मेरे परदादी के 3 पुत्र थे। एक पुत्र स्वर्गीय शंभुनाथ सिंह के होता हुए हम 20 साल से मैं पैरालिसिस के अटैक में आ गया था, जिसके वजह से मैं इधर आना जाना बंद हुआ। पिछले साल हमने अगस्त महीने में यहाँ आया अपने एक मित्र के साथ, उन्होंने स्वागत अच्छे से किया। अब मुझे कहा कि इसको किराया मांगा था कि नहीं देंगे, आप मेरे घर में ही रहिए, आपका हम जिंदगी भर सेवा करेंगे। इस बार हम लोग को खाना पीना खिलाया अपना बाहर ले जाके खाए हुए। उसके बाद फिर कहीं जाइए। उसके बाद जब हम लोग आए तो जुलाई जनवरी में आए तो वो हम लोग से भेंट करने से इनकार कर रहे थे। उनकी पत्नी निकली, उन्होंने कहा कि नहीं वो यहाँ नहीं है। 2-3 दिन हम लोग यहाँ नागेंद्र निश्चल से जब हम लोग मुलाकात करने की कोशिश की तो उनकी पत्नी कही कि नहीं है वो, जबकि घर नहीं है। अगर उनकी पत्नी हमको कहती है कि सुनिए, आप लोग के ऊपर हम केस कर देंगे कि हमारे साथ ये बदतमीजी करते हैं, ये करते हैं, वो घर के लिए आके दी जाइए कोर्ट से अपना के संपत्ति। हाँ, न्यायालय से आप न खरीदिए, ये बात है। उसके बाद तो मुलाकात नहीं किया। हम लोगों ने कोरबा थाना में आवेदन दिया। कोरबा थाना वाले ने फिर सरकार से खास महल एसडीओ साहब से, वहाँ से खास महल से इन्होंने रिपोर्ट मांगा। रिपोर्ट में भी वही दिया गया जो मेरे पास केवाला है उसके संबंधित वो बात पाए कि नहीं ये सही है। उनके वंशज का आधार नंबर ये है जो कि उसमें संलग्न है। रिपोर्ट सारा संलग्न करके हम लोगों ने कोरबा थाना में दिया। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक से भी किया। उन्होंने भी कहा कि आश्वासन दिया कि नहीं ये उचित चीज़ है, इस पर आपका जवाब हक होना है, इस पर आपका हक बनता है। उन्होंने भी आदेश दिया। उन लोगों की तरफ से हमको कोई शिकायत नहीं है, उन लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी हम लोग को धमकी देता है कि जान से मरवा देंगे, उठवा देंगे, ये कर देंगे। वहाँ से आदेश आने के बाद अभी तक वो घर खाली कराने के प्रयास किए जिला प्रशासन, वहाँ गए हैं उसके घर पर गए हम लोग के साथ धक्का मुक्की करें। अच्छा, फिर दोबारा गए आप? दोबारा फिर गए? हाँ, धक्का मुक्की किए। गला का चेन था वो छीन लिए, पैसा 25,000 रुपया था वो निकाल लिए, मारपीट किए। कई मिसालें यहाँ चढ़ोगे तो मारपीट। जमीन का खाता नंबर क्या है? खाता नंबर होल्डिंग नंबर 178। होल्डिंग नंबर 178। प्लॉट नंबर कितना? रकबा कितना है आपका? रकबा टोटल 2 एकड़ का था। 2 एकड़ का प्लॉट। कितने सालों से वो रेंट पर है? वो रेंट पर लगभग 20 के हिसाब से। क्या मांग है आपका? मेरा मांग यही है कि हमको वो अपना मकान चाहिए और वो मेरा जो हक है वो आपका रेंट चाहिए। हाँ, रेट के साथ मेरा मकान खाली कर दें, हमको उस मकान में रहना। तो पहले जब उसको रेंट में दिए तो कुछ कोई तरह का लिखित वगैरह करवाया? नहीं, उस समय भरबली चलता था। वो समझ में अच्छा था तो चलो। हाँ, समझ में अच्छा था, रिश्ता उनसे भी अच्छा था, इसलिए भरबली हम लोगों ने। तो अभी रिश्ता अच्छा तो क्या कारण है कि वो खाली नहीं कर रहे? वो अब उनको मन में लालच आ गया है कि ये अपंग आदमी हो चुके हैं,
इनका मेरा एक लड़का था जो कि ट्रांसलेशन, उसका नाजायज फायदा ये हमसे उठाना चाहते हैं, हमको धमकी देते हैं। क्या मांगे आपका? मेरा मांग यही है कि हमको ये मकान और जो मेरा संपत्ति है हमको हक मिलना चाहिए, नहीं तो हम समाहरण समय आत्महत्या करेंगे। उसके बाद में क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राकेश प्रसाद। जो घर कब्जा किया उनका नाम क्या है? उनका नाम है नागेंद्र निश्चल। बुजुर्ग से हम बात कर रहे थे। उस बुजुर्ग का आरोप है कि उनके जो रेंटर हैं वो सालों से रेंट नहीं दिए, उनकी पैतृक संपत्ति को कब्जा कर लिए, हड़प लिए हैं। आइए उनके एक सहयोगी है, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या मामला है सर, आप बताएं। मामला ये मुझे पता चला लास्ट ईयर, ये अगस्त जुलाई का महीना था। उस समय लखनऊ सिंह बोले कि हमारा ज़मीन है हजीरपुर में, सो वहाँ मैं भाड़ा भी दिया हूँ, मैं इधर पैसेज था नहीं जा सका, तो साहब चले थोड़ा सा वहाँ पर बात करना है उनके साथ। मैं वहाँ इनके मकान के पास पहुँचा, उस समय नगेंद्र निश्चल से वेट हुई, उन्होंने अच्छी तरह से आवा भगत किया, नाश्ता पानी कराया। वो बोले कि इन्होंने अपने मांग किया भाड़े का, भाई 20 साल से मैं नहीं आ सका, मैं पहले से मार दिया, और आप इतने निष्ठुर हो गए कि ना मुझे देखने आए ना मुझे भाड़ा दिए। अब मेरा आपसे निवेदन है, मेरा जमीन खाली कर दिया। तो वो तो मुका गए, वो बोलने लगे कि सर मैं आपका सेवा करूँगा, आप यहीं आ जाइए, मेरे साथ रहिए, आपको जिंदगी भर मैं सेवा करूँगा। ये बोले कि भैया ऐसा कीजिए, आप मेरा ज़मीन मकान खाली कर दीजिए और मेरा आप सही निवेदन है। तो उन्होंने बढ़िया निवेदन पूर्वक 6 महीने का समय लिया कि 6 महीना में हम खाली कर देंगे। तो जब हम लोग ये फरवरी मांगे थे, फरवरी हम लोग यहाँ पहुँचे, तो हम भी साथ में थे और लखनऊ सिंह भी थे। तो उनके घर गए तो नहीं मिला लगे। उनकी पत्नी बोल रही कि नहीं है, अभी घर में नहीं है, बाहर के गए। कहता 2-3 दिन जब गए तो ये नागेंद्र निश्चल की पत्नी भड़क गई। क्या जोटू से बोलने क्या बाबू यहाँ से निकले, यहाँ से क्या समझ तुम लिया है, लेडीज है उसको पीछे आ जाते हो, तुम कौन हो, तुमको नहीं जानते हम, निकलो यहाँ से, ज़्यादा बदमाशी करोगे तो तुम पर गलत केस करके फंसा दूँगी। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अवाक रह गए, इनको मतलब कुछ सोचे नहीं कि कैसा वो प्रतिक्रिया करेगा, तो ये अवाक हो गए। अब ये अपनी बातों को ले करके आवेदन के माध्यम से पूरा थाना में महोदय को दिए। थाना हमारी महोदय ने एक्शन लिए, उन्होंने पेपर जांच के लिए आवेदन दिए, तो जांच के लिए पासपोर्ट को भेजा गया। पासमान 20 टाइपिंग करके इनको थाना को दिया कि पेपर इनके प्रदादी को सजा देवी ग्राम से क्या हासिल है और सही है। और थाना प्रभारी महोदय का भी सहयोग रहा कि ये गलत किया गया, बुलाया गया उसको नागेंद्र निश्चल को कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो थाना पहुंचा, थाना पहुंच के बोला जाइए कोर्ट जाइए, वहाँ चढ़िएगा नहीं। थाना में बात इस ऐसा बोल के निकल गया, रुका नहीं, भाग गया। तो लखनऊ प्रसाद सिंह जी के साथ ये फिर गए पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गए, मैं भी साथ था। तो पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत सहयोग किए कि नहीं, थाना प्रभारी को बोले कि आप ये बिल्कुल सही चीज़ है इनका है, इनके साथ इनको सहयोग किया जाए। थाना प्रभारी महोदय का भी सहयोग है। अब जब ये वहाँ जाते हैं हम लोग, लास्ट बीते दिन 28 सितंबर को जब वहाँ पर गए थे, तो ये अपनी खाली पड़ी जमीन पर कुछ काम कर रहे थे। इसी बीच नागेंद्र निश्चल का करीब 50-60 गुंडे लोग आ गए, और समाज का तो लोग आ गए और पूरा इनके ऊपर पूरा भारी हथियार से लैस थे, इनके ऊपर पूरा पिस्तौल तान दिया। तो लोग ऐसे निकले, ऐसे जान से मार देंगे, तेरा सारा जमीन ने सारा मुझे मकान मेरा कब्जा में आ गया, 50 लाख रुपये दो, तो क्या लड़ाई भागो यहाँ से। अरे इनके साथ छीना से झपझप भी किया, इनके हाथ भी छीन लिया, इनके पैसे भी छीन लिया, 25,000 रुपये मेरे साथ भी छीन पड़ती। मेरा नहीं, मैं लगभग 10,000 रुपये छीन लिया। अब ये अब वहाँ से भाग गया, उसके बाद भाग गया हम लोग को वहाँ से। और जितना जो लोग था, ये इनका 5-10 आदमी था मजदूर, उसको भी मार पिटाई करके भगा दिया। अब
तो सब आवाज कि थाना प्रभारी महोदय को बोला गया कि ऐसा ऐसा हुआ। मतलब जो जिस जमीन खाली जमीन पर आप लोग काम कर रहे थे उस कार्य के दौरान वहाँ पर वो कोई थाना वाला पदाधिकारी को पुलिस गश्ती जाके रुकवाया या वो लोग मुँह माफिया लोग रुकवाया? नहीं, घुमाफिया लोग वहाँ पहुँच गए, माफिया लोग पहुँच करके मार पिटाई करके भगा दिए। थाना प्रभारी महोदय को बोला गया, तो उसमें कि नज़दीक दुर्गापुर पूजा के टाइम था, तो वो उन्होंने एक्शन बोले ठीक है ऐसा नहीं होने देंगे। तो थाना प्रभारी महोदय का सहयोग है, लेकिन इसका बार बार जो गुंडागर्दी का असम तत्व कहीं मात्रा बढ़ता जा रहा है। तो जब आपको वहाँ जाते हैं तो वो लोग बस कुछ भी कर सकता है। वो क्या मांग है इनका बस यही मांग कि मेरे साथ न्याय हो, मेरा जो जमीन मकानों को खाली कर दिया जाए, और जो ज़मीन पर हम अपना जो काम करने जा रहे हैं उसमें काम करें, हमको काम करने में सहयोग किया जाए और इनका जान माल की रक्षा किया जाए। तो देखिए इनके जो सहयोगी हैं बुजुर्ग व्यक्ति के उनके सहयोगी उन्होंने भी अपनी साफ तौर पर अपनी बात रखे हैं कि इनकी जो भी पैतृक संपत्ति और जो रेंटर है उसको खाली किया जाए, और जो पैतृक संपत्ति खाली पड़ा हुआ उस पर अपना घर या मकान बनाना चाहते हैं ताकि जो अपने आने बचा ज़िंदगी उस पर गुजार सके। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक्सप्रेस।